गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम +2 क्लास ज्योग्राफी सेकंड लेसन प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। तो देखते हैं प्रवास मानव कहाँ पे रहना पसंद करता है। जैसे हमने एंशियंट टाइम में पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें या नदी घाटी वैली सिविलाइजेशन की बात करें, क्यों वहां पे इजीली वाटर अवेलेबल होता है, तो मानव वहां रहना पसंद करता है जहाँ पे मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हो और जहां पे वाटर की मौजूदगी हो। तो हम बात करते हैं प्रवास, सेटलमेंट। तो प्रवास अट्रैक्ट करती मीन्स शहर, गांव से शहर में काफी लोग जाते हैं, तो ग्रामीण बस्ती जो है वो शहर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। क्यों? वहां पे साफ सफाई है, हेल्थ है, एजुकेशन है और काफी जो एम्प्लॉयमेंट है और कई चीजें हैं जो बहुत ही बेटर एनवायरनमेंट होता है, इसलिए ये काफी लोग जो हम इस लेसन में यही पढ़ेंगे, प्रकार, कारण और परिणाम। तो स्टार्ट करते हैं प्रवास। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे राम बाबू का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ है। ये हम बात करते हैं भिलाई इंडस्ट्रीज, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जैसे जमशेदपुर में है, ऐसे ही भिलाई में है इस्पात। तो 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर का अध्ययन पूरा करने के लिए वह निकटवर्ती कस्बे आरा में चला जाता है। आरा वह अपनी अभियांत्रिकी की डिग्री के लिए झारखंड में स्थित सिद्धि गया और बाद में भिलाई में उसे नौकरी मिल गई। भिलाई में जहां वह पिछले 31 वर्षों से रहा। यस, भिलाई में जो स्टील कंपनी है वहां जॉब करता है। उनके माता पिता अशिक्षित है, इलिटरेट है। यस, उनकी आजीविका जो है एकमात्र स्रोत कृषि से होने वाली अल्प आय थी, बहुत ही कम इनकम होती है। उन्होंने अपना सारा जीवन उस गांव में गुजार दिया। राम बाबू के 3 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई से प्राप्त की, फिर उच्चतर शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर गए। पहला बच्चा इलाहाबाद और मुंबई में पढ़ा। वर्तमान में दिल्ली में एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहा है के रूप में। दूसरा बच्चा जो है लड़की है, ने अपनी उच्चतर शिक्षा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ग्रहण की और वर्तमान में यूएस अमेरिका में काम कर रही है। जो तीसरी अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी के बाद सूरत में बस गई। यह सूरत में सेटलमेंट हो गई। यह कहानी केवल राम बाबू और उनके बच्चों की नहीं है। ऐसे गम अधिक से अधिक वैश्विक जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन प्रवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर, छोटे शहरों से बड़े शहरों और एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। यस, यही हमने प्रवास के बारे में इस लेसन में हमने पढ़ना है। तो अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत जो हम ये बुक पढ़ रहे हैं, आप प्रवास की संकल्पना और परिभाषा को पहले ही समझ चुके हैं। प्रवास दिक और काल के समय में जनसंख्या के पुनर्वितरित का अभिन्न अंग है और एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत देश में मध्य पश्चिमी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी रहा है। वास्तव में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद एक आकर बसने का इतिहास है। एक नामी कवि जो फिराक गोरखपुरी के शब्दों में है कि सरजमीने हिंद पर अकवास ए आलम के फिराक कारवा बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। यस, मतलब भारत से काफी लोग जो एक जैसे हम देखते हैं एक ग्रुप गिल्ड, बाहर से लोग आते गए और वहां जहाँ पे वाटर की मौजूदगी थी वहां पे सेटलमेंट होते गए। तो विश्व के सभी भागों से भारत की कारवा भारत में आते रहे और बसते रहे, इसी से भारत की विरचना हुई। तो इसी प्रकार भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में विभिन्न स्थानों के रूप में मध्य पूर्व और पश्चिमी यूरोप के देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रवास करते रहे। यस, तो हम बात करते प्रवास की। आप भारत में जनगणना से पहले ही परिचित है। फर्स्ट लेसन में हमने बताया था कि 1881 में फर्स्ट टाइम जो इंडिया में पॉपुलेशन काउंट हुई थी। तो इनमें से देश में प्रवास के संबंध में सूचना होती है। वास्तव में प्रवास को 1881 में ईस्वी में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया गया था। इन आंकड़ों को जन्म के आधार पर दर्ज किया गया, परंतु 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया और उसमें 2 घटक है, तो जन्म स्थान और गांव या नगर। तो निवास की अवधि सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें 1971 को पिछले निवास के स्थान और जनगणना के स्थान पर रुकने की अवधि की अतिरिक्त सूचना को समाविष्ट किया गया है। प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया है, जिसका क्रमिक जनगणनाओं में संशोधन किया गया है। यस, एवरी 10 ईयर लेटर, हर 10 साल बाद जब भी पॉपुलेशन काउंट होती है तो उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करते हैं।
तो जनगणना में प्रवास पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो प्रश्न है, क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है? यस, बर्थ प्लेस। नहीं। तब जन्म के स्थान की ग्रामीण नगरीय स्थिति, जिले, राज्य का नाम। यदि भारत से बाहर का है तो जन्म के देश नाम की सूचना प्राप्त की जाती है। क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है? यदि हाँ, तब निवास के पूर्व स्थान के स्तर पर ग्रामीण, नगरीय, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो देश के नाम के बारे में आगे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त पिछले निवास स्थान से प्रवास के कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछी जाती है। भारत की जो जनगणना है में प्रवास की जो जनगणना है दो आधारों पर की जाती है। फर्स्ट, जन्म का स्थान। यदि जन्म का स्थान गणना से के स्थान से भिन्न है तो निवास स्थान। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। क्या आप भारत की जनगणना में प्रवासियों के अनुपात की कल्पना कर सकते हैं? यस, काफी प्रवासी है। 2001 की जनगणना के अनुसार 102.9 करोड़ लोग में से 30.7 करोड़ 30% की रिपोर्ट प्रवासियों के रूप में की गई थी, जो अपने जन्म के स्थान से अलग रहे थे। यद्यपि निवास के जो पिछले स्थान के संदर्भ में है 31.5 करोड़ 31% थी। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।